आपको आज 4 चरण का चुनाव हुआ, 3 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन आपको यह देखना होगा जो आपको हमने कहा है आप भाजपा को वोट दें, आप भाजपा को वोट, तो आप कहेंगे क्यों वोट देंगे भाजपा को? इसके लिए आपको भारत में अनेक राज्य हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जो इंडी गठबंधन का शासन है। वहाँ पर 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इंडी गठबंधन का शासन है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी। वह इतिहास में एक जगह है जो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेने वाला है। आज तीनों राज्यों में देखिए कि आप हिंदुओं का क्या स्थिति कर दिया है। कर्नाटका में नेहागिरी का कॉलेज कैंपस में अपराधी हत्या कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के नेताजी राहुल गांधी जी बहुत बिजी हैं, बोल नहीं सकते हैं, सोनिया गांधी जी बोल नहीं सकते हैं, प्रियंका गांधी बोल नहीं सकते हैं। उनको बोलने की फुर्सत रहेगा तब तो बोलेंगे। हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया गया और कर्नाटका इसके पहले भी कितना घटनाएं हुआ कर्नाटका में, या आपको मालूम है। वहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने से रोका जाता है, वहाँ पर हिंदुओं को तंग और तबाह किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल संदेश खाली के बारे में कुछ कहना बाकी नहीं है। ये संदेश खाली एक जगह का नाम है। संदेश खाली पूरे पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों के हवाले किया है ममता बनर्जी ने, पूरे पश्चिम बंगाल को। वहाँ पर हिंदुओं, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ के विधानसभा चुनाव के बाद 5 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा था। वे एक उत्तर प्रदेश चले गए थे, आधा आसाम चले गए थे और जस तस हिंदुओं को मारा जाता है, जस तस हिंदुओं को काटा जाता है, कस तस आग लगा जाता है। इसके पहले आपने देखा था। और अब उससे भी जो बचता है, जो संदेश खाली में जो ये बचा, उसको बांग्लादेशियों के हवाले कर दिया गया, बांग्लादेशियों के हवाले कर दिया जाता है। और उसे ममता बनर्जी छोटो मोटो घटना कह के वह उसे कुछ पैसा दे करके आज हिंदुस्तान में आदिवासी हमारे खास भाई हैं, उनके साथ जो हुआ ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का कोई भी नेता बोला नहीं। आपको अपराध हुआ, आपके साथ ज्यादती हुआ, तो इंडी गठबंधन का नेताजी नहीं बोल पाए। राहुल गांधी जी बहुत बिजी हैं, उनको फुर्सत नहीं मिला आदिवासियों का हाल जानने के लिए। इनका इज्जत चला गया, जो इसे जीने का अधिकार छीन लिया, वैसे परिवारों से मिलने का अधिकार नहीं जरूरत समझा, उनको समझने का फुर्सत नहीं मिला। पूरे पश्चिम बंगाल आज बांग्लादेशियों के हवाले है। हमारा हिंदू लड़की, हिंदू महिलाएं, हिंदू आदिवासी लड़कियां, आदिवासी, और उसे क्या करता है? उपयोग तो करता ही है, यूज तो करता ही, शादी नहीं करता है। उसे अगर बाहर में बिकता है, नहीं बिकता है, उसे बर्बाद करके छोड़ देता है। 2-4 साल यूज कर लो और छोड़ दो। और ये बांग्लादेशियों का ये ममता बनर्जी का करामत है। और ये कहती है कि कोई भी घटना नहीं हुआ है, ये जो भाजपा का झूठा है। तो सारे महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को बाहर निकालने के लिए बोले, टीवी पर बोला, काहे बोला मीडिया पर? यहाँ पर तो झूठ नहीं होता है। तो पश्चिम बंगाल में ये करवाए। टीएमसी इंडी गठबंधन में एक बड़े घटक दल हैं
और केरला भी, केरला यहाँ पर 2001 की जनगणना में 99% हिंदू था, आज वह 80%, 75% रह गया है। वहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, वह हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते हैं, और वहाँ पर मुसलमान भी हैं जो 2% 4% थे, वह अब 24% हो गए हैं, और हिंदुओं की संख्या 99% से घट करके 80-75 पर आ गया है। और जन्म दर भी मुसलमानों का बढ़ रहा है केरला में। और वह तो और जितना घटना कर्नाटका में हुआ, जितना घटना पश्चिम बंगाल में हुआ, वह आज केरला जिहादियों, आतंकवादियों और विदेशी ताकतों का अड्डा बना हुआ है। देश का पहला और छोटा राज्य है, देश का पहला और छोटा राज्य है। यहाँ पर हमास संगठन के पक्ष में भाषणबाजी भी हुआ और बम ब्लास्ट भी हुआ, और मुख्यमंत्री जी या बोलने में देर नहीं लगाते हैं। यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक है, बोलने में उनको विलम्ब नहीं लगता है। हमास और इजराइल में युद्ध हुआ, भारत को इससे क्या मतलब है? और हमास के संगठन के पक्ष में वहाँ पर भाषणबाजी हो गई, बम ब्लास्ट भी है, 2-3 लोग मर भी गए, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी कार्रवाई नहीं किए। वहाँ पर घटनाएं, वहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी अधिक विस्फोटक हो गया है, जम्मू कश्मीर से भी अधिक विस्फोटक स्थिति है केरला का। ये अगर मैं जनता से अपील किया है बार बार, आप भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें। आप कहेंगे भाजपा को वोट क्यों दें? आपको मैं दिखा रहा हूँ, इंडी गठबंधन में 3 पार्टियाँ वो अभी है, और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, 20-25 पार्टियाँ हैं। तो अभी सत्तासीन है 3 पार्टियाँ इंडी गठबंधन के। कर्नाटका में कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, और केरला में कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी वही कम्युनिस्ट पार्टी जो कभी दिल्ली की सत्ता पर आँख गड़ाए बैठी थी, हम दिल्ली का सत्ता में जा सकते हैं। तो वह एक छोटा सा राज्य में वह अपना राजनीति चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी अपना दिखा रहा है, वह उनका सोच क्या है हिंदुओं के प्रति, वह आप जाकर देख लें, वह वहाँ के लोगों से समझें। वहाँ पर मीडिया वाले तो बहुत कम बोलते हैं, फिर भी तो कुछ तो बोलते हैं। वहाँ पर वहाँ का मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे लोग हैं, वे अपराधियों को बचाने में पीछे नहीं हटते हैं। हमास के संगठन के पक्ष में बम ब्लास्ट भी हुआ, भाषणबाजी भी हुआ, और कितने आदमी को पकड़ा गया, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया, कितने को पुलिस ने फांसी की मांग किया, विदेशी ताकत को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर घटनाएं होती है दिन के उजाले में, वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते घटनाएं नहीं हुई है। और मामला वह दिन याद होगा जब अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था। तो जब वहाँ पर ये सरकार थी, वो आतंकवादियों जिहादियों का केस को वापस करने का प्रस्ताव भेज दिया कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और टिप्पणियाँ कर दी, मामला फंस गया। तो वह उससे भी बदतर स्थिति केरला में है, उससे बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल में है, उससे बदतर स्थिति कर्नाटका में है। इसलिए मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप मोदी पर और योगी पर भरोसा करें, भाजपा पर भरोसा करें। आपने मोदी पर भरोसा किया इसलिए राम मंदिर बना, आपने मोदी पर भरोसा किया, भाजपा पर भरोसा किया, तो इसलिए मोदी और योगी ने राम मंदिर बनाया। अगर आप भरोसा नहीं करते, आप वोट नहीं देते, आप उनकी सरकार नहीं बनती, तो कैसे बनता? तो इसलिए अभी आपको मौका है, जो मोदी पुनः सत्ता में आएंगे तो ये जो पश्चिम बंगाल में कचरा जमा हुआ है, कर्नाटका में कचरा जमा हुआ है, पश्चिम बंगाल में कचरा जमा हुआ है, सारे कचरे को
मोदी जी निकाल के बाहर कर देंगे। मोदी जी अकेले तो नहीं है, योगी भी ना साथ में है। अकेले बृहस्पति भी झूठे और उनके साथ योगी हैं, वे निपटा देंगे, वे निपटा देंगे। इसलिए आपको देखना है, आपको समझना है, आपको विचार करना है जो कर्नाटका में क्या हो रहा है। एक नेहा गिरी की हत्या हुई, अब दूसरी लड़की की भी हत्या हुई। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की लड़कियों के साथ ही नहीं हुआ, हिंदुओं लड़कियों के साथ होता। पूरे पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों के हवाले कर दिया गया है कानून नाम का कोई। और हिंदुओं को तो बीच सड़क पर मार दिया जाता है। और केरला जो छोटा सा राज्य, जहाँ पर भारत के सभी राज्यों से लड़का रखा जाता पढ़ने के लिए, देश के यूपीएससी में, देश के सभी संस्थानों में केरला के ही छात्र कम्पीट करते हैं, चाहे यूपीएससी हो या आईटी हो। लेकिन वहाँ पर आतंकवादी, जिहादी, विदेशी ताकत वहाँ पर आता है और हिंदुओं लड़कियों के साथ जासूसी करता है, हिंदुओं लड़कियों के साथ जासूसी करता है, लड़के को मार दिया जाता है। जिस राज्य में, वहाँ तो सरकार कैसे, प्रधानमंत्री को यह बात सोच देखना चाहिए, जिस हमास संगठन के पक्ष में जिसने भाषणबाजी हुआ, उस सरकार आज तक कैसे केरला में बनी हुई है। और दिखावा है कि 2-3 आदमी को अरेस्ट कर लिया और कह दिया कि हम कानून व्यवस्था ठीक है। यह आप जनता से अपील है, आप मोदी और योगी को, भाजपा को 400 के पार लगाइए, ये निपटा दिए जाएंगे। ये 90% काम तो हो गया, 10% काम और बाकी रहा। तो 10 वर्ष में 10% बाकी रहा, 90% काम हो गया। तो इस बार मोदी आएंगे, योगी आएंगे और भाजपा को 400 के पार। ये जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के लड़कियों के साथ, हिंदुओं के साथ जो जासूसी करता है, उसे तो कहाँ भेजेगा मोदी और योगी, वो तो अपना माथा लगा लेंगे। इसलिए आपको भरोसा करना है, आपको भरोसा करना है कि हर हाल में, आपको भरोसा करना है हर हाल में आप भाजपा को वोट दें, आप भाजपा को वोट दें। इसलिए कि भाजपा को वोट देते हैं 400 के पार देते हैं। और इंडी गठबंधन का 3 पार्टियों का गठबंधन को देखिए, उनमें तो अनेक गठबंधन है, लेकिन 3 पार्टियां तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका, पश्चिम बंगाल टीएमसी और केरला कम्युनिस्ट, तीनों का चरित्र देख लीजिए, हिंदुओं के साथ जाति देख लीजिए। अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो मोदी को, भाजपा को वोट दे, आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। थैंक्स।